देखिए बच्चों, हमारे पास ये एक सवाल है और बड़ा यूनिक सा सवाल है ना। एक सवाल, और सवाल भी बड़ा यूनिक सा सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमारे पास जो सी एच बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, वो इथेन, इथाइलिन और एसिटाइलिन में सब में क्या अलग अलग है, या किसी में ज्यादा किसी में कम है? ये बड़ा अहम सवाल है। बॉन्ड एनर्जी, मानो हमारे पास इथेन की बॉन्ड एनर्जी है, तो कार्बन, इथेन वाला कार्बन, तो मानो इस बॉन्ड की एनर्जी, इसी तरह इथीन वाला कार्बन, तो मानो इस बॉन्ड की एनर्जी, और इथाइन वाला कार्बन, तो मानो इस बॉन्ड की एनर्जी। तो जहन में रखें, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2 है, और ये कार्बन sp है। बच्चों, अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी की बात करें, तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस करेक्टर के। एस ऑर्बिटल का करेक्टर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मानो बॉन्ड उतना मजबूत होगा। या एक और अंदाज से अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा, बच्चों हमारे पास जो sp हाइब्रिड कार्बन होती है ना, sp हाइब्रिड कार्बन होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की बात करें, तो sp3, sp2 और sp हाइब्रिड कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन रखने वाली कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड पेयर को ज्यादा टाइटली अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रही होगी। अगर ज्यादा टाइटली अट्रैक्ट कर रही होगी तो बॉन्ड पेयर एक, दोनों एटमों के करीब तरीन पहुंचेगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब एसिटाइलिन में बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, है ना। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी एसिटाइलिन में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना, बात समझ में आई है? पॉइंट क्लियर हुआ?